हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए सेट प्रैक्टिस 1 देखेंगे। तो सेट प्रैक्टिस 1 में आज हम लोग जो है हिंदी के क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन इसमें देखेंगे हिंदी के, क्योंकि बिहार पुलिस में हिंदी आपका लमसम ही 10 क्वेश्चन के आसपास आता है और बहुत ही ईजी रहता है, तो आप लोग आसानी से उसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस में 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेट प्रैक्टिस मतलब कि सेकंड इसका कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसी वे में आप लोगों को जो है बिहार पुलिस से रिलेटेड और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला आपका, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ओ, आ, ई, उ। तो इनमें से बताना कि ओष्ठ्य यानी कि ओष्ठ के सहायता से यानी कि होठ के सहायता से आपका जो है कौन सा वर्णों का उच्चारण होता है। तो इनमें से आप लोग जो है इसमें प्रैक्टिकली आप भी कर सकते हैं। जैसे ओ का आप लोग पहले अभी मुंह से उच्चारण करके देखिए, उसके बाद आ से करके देखिए कि आपका किसमें ओठ का जो है मतलब ओष्ठ का आपका सहारा लिया जाता है। ओ बोलेंगे तो बिना आपका जो है ओष्ठ जो है सटे आप बोल सकते हैं, आ भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, बट ऊ में आप लोगों को जो है ओष्ठ का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह से 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओ। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ण हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंठ से आपका ओ और आ का उच्चारण होता है, कंठय ध्वनि है। उसके बाद तालव्य ध्वनि ई और हर्षई है। उसके बाद कंठ तालव्य इस तरह से है। उसके बाद मेन यहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है कि जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग का है क ख जितना यानी कि कवर्ग आपका जो है कंठ से उच्चारण होता है, चवर्ग का उच्चारण आपका तालु से होता है, टवर्ग का मूर्धन्त से होता है और तवर्ग का दंत से होता है। उसके बाद पवर्ग का ओष्ठ से होता है और देखिए ये सारे आपका जो है नौसिक से होता है, व का आपका दंतोष्ठ से होता है, यानी कि दांत से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है। और ये सारे कुछ कुछ है जिनको कि आप लोगों को याद करना, जैसे ह का हुआ कंठ से है, यो और तालव स का तालव स से है। इस तरह से इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनिए। यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत कंजूसी। तो बहुत कंजूसी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना इसका सही जवाब। ये एक लोकोक्ति है, इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बिहार पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से निम्न में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, यानी इसमें बताना कि कौन सा जो है विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो आय, व्यय, धर्म, अधम, गुरु, लघु, सरल, कठिन। तो देखिए सरल का कठिन तो होता है, उसके बाद देखिए आय का व्यय भी होता है, गुरु का लघु भी होता है, बट आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन देखिए धर्म का अधम लिखा हुआ, बट आपका होता क्या है? धर्म का अधर्म होता है। तो धर्म का विपरीतार्थक अपोजिट क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से और भी यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जड़ का आपका हो जाएगा क्या? जड़ का हो जाएगा आपका चेतन, वक्ता का श्रोता, उन्मूलन का रोपण, आघात का प्रतिघात, अनिवार्य का ऐच्छिक, आवृत का अनावृत, विज्ञ का अज्ञ, आलोक का तिमिर, कृत्रिम का प्राकृतिक। यह सारे अपोजिट शब्द है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। और विलोम शब्द क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला विलोम शब्द कहलाता है, जैसे कि अच्छा का बुरा, लाभ का हानि। इस तरह से ये सारे क्या है? विलोम शब्द है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, जो दूसरे के अधीन हो। जो दूसरे के अधीन होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रलंब बाहु, प्रनादा, शूर्पनखा या पराधीन। जो दूसरे के अधीन हो, गुलामी हो, मतलब कि वो क्या कहलाता? पराधीन कहलाता। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। जो दूसरे के अधीन हो क्या कहलाएगा? पराधीन कहलाएगा। उसके बाद अगला आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से किसका जो है बिल्कुल सही मतलब कि हिज्जे है या वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है।
परिभाषा है, मासूम है, कुर्बान है, कैलाश है। तो यानी कि आपको अब तो देख के आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है परिभाषा। तो ये पूरा सही लिखा गया है, बट और सारे जो है गलत लिखा गया है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसे। उसके बाद अगला है, दिए गए वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है, चयन कीजिए। थोड़ी देर में मुखिया आए और फिर उनके नौकर आ पहुंचा। तो इनमें से बताना है कि कहाँ पे आपका जो है अशुद्धि है। तो थोड़ी देर में मुखिया आए फिर उनके नौकर आ पहुंचा। मुखिया आए और फिर उनके नौकर आ पहुंचा थोड़ी देर में। तो इन चारों में से कौन सा आपको जो है इस वाक्य में गलत लग रहा है, उसी को आपको बताना है। देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में मुखिया आए और फिर उनके नौकर आ पहुंचा। यदि आ पहुंचा के जगह हम लोग आ पहुँचे यदि हम लोग वह शब्द का यूज करेंगे तो वो वाक्य बहुत ही अच्छा देखने में लगता है आप लोगों को। जैसे थोड़ी देर में मुखिया आए फिर उनके नौकर आ पहुँचे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ पहुँचा के जगह आ पहुँचे होगा तो सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो आ पहुँचा जो एक तरह से अशुद्ध है और सारे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में मुखिया आए फिर उनके नौकर आ पहुँचे। तो ये जो है आपका शुद्ध है। इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, इतिहास शब्द में सही प्रत्यय है। तो इतिहास शब्द का सही आपका प्रत्यय यानी कि संधि विच्छेद भी आप लोग बोल सकते हैं कि कौन सा होगा। तो इतिहास जोड़ इक यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इतिहास जोड़ इक यानी कि चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, अभिनंदन शब्द में अभी क्या है। आपको बताना है कि अभिनंदन शब्द में अभी क्या है। यानी कि जो किसी शब्द के शुरू में लगता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। जो बाद में लगता है प्रत्यय होता है। बट यहाँ ऑप्शन में आप लोग उपसर्ग नहीं देख रहे होंगे, समास देख रहे हैं, प्रत्यय देख रहे हैं, पूर्व प्रत्यय देख रहे हैं, संज्ञा देख रहे हैं। तो प्रत्यय है और पूर्व प्रत्यय है। जो किसी शब्द के शुरू में लगे उपसर्ग या पूर्व प्रत्यय तो आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व प्रत्यय। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, तिनका का तत्सम शब्द है। यानी कि तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा आपको बताना। त्रिनक, त्रीन, रीनी, त्रीन। तो इस तरह से इसका जो है त्रीन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। तो तिनका तत्सम शब्द का शब्द क्या है, त्रीन है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तत्सम जो है तत् प्लस सम उसके समान आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। मतलब जिस तरह से संस्कृत में यूज होता है वैसे ही आपका हिंदी में यूज होता है। वही आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। जैसे यहाँ पे और तत्सम के बिगड़े रूप को ही क्या कहा जाता है, तत्सम के जो है बिगड़े रूप को ही आपका जो तत्भव कहा जाता है। तो इस तरह से जन्म एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भव हो जाएगा जन्म। दंत का हो जाएगा दांत, उल्लूक का हो जाएगा उल्लू, दुग्ध का हो जाएगा दूध। तो इस तरह से आप लोग का इस तरह का शब्द भी पूछा जाता है कि तत्सम और तत्भव से रिलेटेड। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है तत्सम शब्द है। चंचू, सच, सात, आँख। तो इनमें से जो है चंचू जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंचू जो है एक क्या है आपका तत्सम शब्द है। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन आज हम लोग के हिंदी के जो सेट प्रैक्टिस 1 के अंतर्गत हम लोग देखे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन फिर आप लोगों को इसी तरह के सेट प्रैक्टिस मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।